लीक रेटबा, जो कि लाक रोज़ के नाम से भी जाना जाता है, एक दिलचस्प कुदरती अजूबा है जो मगरबी अफ्रीका के सेनेगल में वाक़े है। यहाँ एक मज़ीद मुफस्सल जायज़ा दिया गया है इस गैर मामूली और ख़ूबसूरत झील का। लीक रेटबा तकरीबन 35 किलोमीटर 22 माइल्स दुकर सेनेगल के दारुल हुकूमत की शहरियत से शुमाल मशरिक़ में वाक़े है। लीक को अटलांटिक समंदर से पत्थरों की एक तंग पट्टी और एक सड़क से जुदा किया गया है जो नमक की कटाई की सरगर्मियों के लिए भी हद मुकर्रर करती है। लीक रेटबा की अहम तरीन खुसूसियत में से एक है इसकी ज़िंदगी पजीर नमक दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बुलंद तर तादाद की वजह से पैदा होने वाली गुलाब सुर्ख रंग। इस रंग की खुसूसियत खुश्क मौसम में बहुत ज़्यादा होती है जब पानी की बुखारात की बना पर नमक और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मखसूस कमत रह जाती है। लीक रेटबा की नमकीनियत बहुत ज़्यादा है, मशहूर मुर्दा समंदर से भी ज़्यादा। लीक की नमकीनियत नमक दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज़म की फरावानी को बढ़ाने की इजाज़त देती है जो उसके रंग में हिस्सा डालते हैं। लीक की नमकीनियत की मिक़दार तकरीबन 40 है जो मामूली समुद्री पानी से 10 गुना ज़्यादा नमकीन बनाती है। मकामी कारकुनान रिवायती नमक की कटाई की सरगर्मियों में मशगूल होते हैं। वो गहरे पानी में दाखिल होकर पानी की तह से नमक छेड़ते हैं और इसे धूप में खुश्क करने के लिए छोटे ढेर बनाते हैं। सलीना एक किस्म की सब्ज़ रंग की माइक्रोवालज है जिसमें सुर्ख रंग के पिगमेंट मौजूद होते हैं। ये पिगमेंट आफ़ताब की रोशनी को जज़्ब करने में मदद करते हैं जो तस्वीरी तख्लीक में मदद फराहम करती है। एक नमक दोस्त बैक्टीरिया की एक किस्म लीक के रंग के हुसूल में भी हिस्सा डालता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म सुर्ख रंग के पिगमेंट पैदा करते हैं। लीक के रंग की शिद्दत दिन की वक्त, बादलों के अपरांदे और धूप की मिक़दार वगैरह जैसे अवामिल पर मुनहसिर हो सकती है। खुश्क मौसम में जब पानी की सतह ऊपर उठने की बना पर नमक और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मखसूस कमत बढ़ जाती है, रंग की शिद्दत बढ़ जाती है। लीक रेटबा अपने मुनफरिद रंग और कुदरती खूबसूरती की बना पर एक मशहूर सियाहती मकाम बन गया है। ज़ायरीन अमूमन लीक पर कश्ती सफ़र करते हैं या सिर्फ साहिल से मंजर का लुत्फ़ उठाते हैं। लीक की कटाई की सरगर्मियां मकामी मुआशरती जमातों के लिए अहमियत रखती है। लीक से निकाली गई नमक का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता है जो कि खुराक की हिफाजत और सनती इस्तेमालात में शामिल है। खूबसूरती के बावजूद लीक का बुनियादी निज़ाम मोहतात और माहौली तब्दीलियों और आलूदगी की सख्ती से मुतासिर हो सकता है। हालिया सालों में माहौलियाती तब्दीलियों और गैर मुस्तहकम नमक की कटाई की मुमकिना माहौलियाती असरात की कमी के बारे में ज़्यादा आगाही हुई है। लीक रेटबा में नमक की कटाई की सरगर्मी एक मेहनत मशक्क़त अंगेज़ कार्रवाई है जिसमें मकामी कारकुनान रिवायती तरीक़ों से मसरूफ़ होते हैं। कारकुनान छेरुक, शोविल और बैलनों की मदद से लीक के तुलों से नमक इकट्ठा करते हैं। इकट्ठे नमक को धूप में खुश्क करने के लिए साहिल पर छोटे ढेर बनाते हैं। एक बार खुश्क होने के बाद नमक को मज़ीद प्रोसेस किया जाता है और उसको क्लीन करने और खाने की मुख्तलिफ मकासद के लिए पैकेज किया जाता है जो कि खाने की हिफाजत और सनती इस्तेमालात में शामिल है। लीक रेटबा की नमक की कटाई की सरगर्मियां नस्लों से वाबस्ता रवायात तरीक़ों का हिस्सा रह चुकी है। नमक की कटाई की मशगल में शामिल काम कशी से मुताल्लिक है और उसका बुनियादी हिस्सा वो कई ख़ानदानों की रोज़गार की हालत को बनाती है जो जेल के करीब रहते हैं। गुलाब सुर्ख पानी, सफ़ेद नमक की ढेर और आसपास की सब्ज़ पौधों की मौजूदगी के माबैन का मवाजना एक खुशी अंगेज़ और तस्वीरी तरीक़ा बनाता है। बहुत से ज़ायरीन को पेशेवर तस्वीरी दलाइल के तौर पर लीक की दिलकशी कशिश का नुमाइंदा बनाते हैं जिसकी बना पर यह अक्कासी के लिए मकबूल मकाम है। नमक की कटाई की सरगर्मियां मकामी मुआशरती इक़्तिसाद के लिए तालीम देती हैं मगर गैर पायदार उसूलों की सूरत में माहौल के असरात के मुख्तलिफ पहलों पर तशवीश है। ज़्यादा इस्तेमाल और नामुनासिब मंजर वक्त की मंजूरी माहौल के नाजुक निज़ाम को ख़राब कर सकती है और माहौली तबाही का बाइस बन सकती है। लीक रेटबा की ज़्यादा नमकीनी ने इसे ज़ीसतियती अगलब के लिए एक मुश्किल माहौल बना दिया है मगर इसमें अहम खुसूसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मौजूदगी के लिए मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है।
جو کہ بلند نمک کی حالات میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ماحولیاتی علماء نے ان مخصوص مائکرو آرگنزم کے موجودہ نظام کا مطالعہ کیا ہے تاکہ ان کی مختلف سائنسی اور صنعتی شعبوں میں استعمال کی ممکنیت کو بہتر طریقہ سے سمجھا جا سکے۔ لیک کا نام لاک روز فرانسیسی میں ہے، جو اس کی ممیز رنگینی کی خصوصیت کو نمائندہ کرتا ہے۔ مقامی نام ریڈبا سرر زبان سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب دودھ کے رنگ کا ہوتا ہے، جو کہ لیک کے پانی کی رنگت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ لیک ریڈبا کی انوکھی رنگت، روایات نمک کی کٹائی کی سرگرمیاں اور مقامی ثقافت کی اہمیت اس کی کیمیائی کی موجودگی اور بنیادی اقوامی اور ماحولی اصولوں کی ملاپ کی نمائندگی ہے۔ یہ سینیگال میں ایک دلچسپ قدرتی اور ثقافتی مقام کی حیثیت حاصل کرنے کا مؤثر نمونہ ہے۔